हेलो दोस्तों कعबा दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसकी तरफ मुंह करके करोड़ों और अरबों मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं और इसके फ़ोटोज़ दुनिया भर के मुसलमानों के घरों और दुकानों में मिल सकते हैं। दोस्तों, काबा जितनी मशहूर जगह है, साथ में ही इसकी उतनी ही गलतफहमियाँ इसके बारे में लोगों के अंदर जन्म ले चुकी हैं। लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ सही और काफ़ी कुछ मिलावट के साथ झूठ भी बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीज़ें काबे के बारे में बताएंगे जो कि सरासर झूठ हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और शायद आप भी इनको अब तक सच समझते हों। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पसंद आने पर अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात ये है कि काबे के ऊपर से जहाज़ या परिंदे क्यों नहीं उड़ते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि काबे के ऊपर जहाज़ या परिंदे नहीं उड़ सकते, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। काबे के ऊपर से जहाज़ इसलिए नहीं गुज़रते हैं कि अरब गवर्नमेंट ने काबे के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बना रखा है, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वहाँ पर कोई भी जहाज़ काबे के ऊपर से नहीं गुज़र सकता। इसका वहाँ की गवर्नमेंट के ऑर्डर से ताल्लुक़ है, नेचर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक परिंदों की बात है तो परिंदों को काबे के ऊपर उड़ते हुए बारहा देखा जा चुका है। दोस्तों, दूसरी एक बड़ी गलतफहमी जो काबे के बारे में है वो ये कि लोग समझते हैं कि काबा इस ज़मीन का सेंटर है। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये ज़मीन गोल है और इस ज़मीन का कोई भी सेंटर नहीं है। आप जिस जगह को भी गेस कर लेंगे वो इस ज़मीन का सेंटर बन जाएगी। इसी वजह से इस ज़मीन का कोई भी स्पेसिफ़िक सेंटर नहीं है। काबा के बारे में तीसरी गलतफहमी जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम के अंदर रहती है वो ये कि मुसलमान काबे की इबादत करते हैं जैसे कि नॉन मुस्लिम मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी को खुदा मानते हैं। तो सवाल ये होता है कि फिर काबे की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब ये है कि काबे की तरफ मुँह करके इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं ताकि पूरी दुनिया के अरबों मुसलमानों की यूनिटी दिखाई जा सके। अगर एक तरफ उनको मुँह करने का हुक्म नहीं होता तो हर नमाज में अफरा तफरी मची रहती, कोई किसी तरफ मुँह करता तो कोई दूसरी तरफ मुँह करता। दोस्तों, चौथी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि काबे पर जो काला गिलाफ है ये हमेशा से है और इसे नहीं बदला जा सकता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। काबे पर बहुत ज़माने पहले तरीके के अलग अलग रंग के गिलाफ चढ़ते आए हैं। कभी इस पर सफ़ेद और कभी किसी और कलर का गिलाफ चढ़ा है। लिहाजा काबे के लिए काला गिलाफ कोई हमेशा से नहीं है, बल्कि मौके के साथ बदलते आए हैं। दोस्तों, 5वीं गलतफहमी काबे के बारे में ये पाई जाती है कि काबे की जो चौकोर बिल्डिंग है ये हमेशा से ऐसी ही है। हालांकि ऐसा नहीं है। काबे के बराबर में एक जगह और गोल सी छूटी हुई है जिसे मुसलमान हितीन का नाम देते हैं। एक ज़माने में ये भी काबा ही था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब काबा दोबारा बनाया गया था तो इस बात की शर्त रखी गई थी कि जिस माल से काबा बनाया जाएगा वो हलाल और सीधे तरीक़े से कमाया हुआ होना चाहिए।
اس وقت کے لوگوں کے پاس سیدھے طریقے سے کمایا ہوا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پوری بلڈنگ بنا سکیں، لہٰذا انہوں نے اتنی جگہ کو چھوڑ کر چوکور بلڈنگ کو بنا لیا۔ تو دوستوں، یہ 5 ایسی غلط فہمیاں تھیں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے الوداع۔